Student, welcome to my English class. Today we shall read chapter 5th of Hornbill book, class 11, The Ailing Planet, The Green Movement's Road. In first part of this chapter I have told you about the important articles which was written by Nani Palkiwala. In this chapter he has told us he has told us the damage man has done to the planet on which he lives. He has destroyed forests, fisheries, grasslands, croplands. These are the basic things for the industry. The destruction of forest has led to the extinction of many wild species. The main factors responsible for this has been the fast growing population of the world. बच्चों, जो ये डिस्ट्रक्शन है फॉरेस्ट का, वो उसका मेन कारण क्या रहा है कि जो पॉपुलेशन का इंक्रीज होना है वर्ल्ड में, वही इसका मेन कारण रहा है। तो उन्होंने बताया है कि जो फिशरीज़ हैं, ग्रासलैंड हैं, फॉरेस्ट हैं, क्रॉपलैंड हैं, ये एक बेस है हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्क। तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर जो पुअर फैमिलीज़ है वो बड़ा परिवार कर लेते हैं, यानी कि मैनी चिल्ड्रन पैदा कर देते हैं। उनका मानना है कि जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा वर्क वो करेंगे, बट ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जितना ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ही ज़्यादा काम होगा। इट मीन्स मोर पीपल विद नो वर्क। इसका अर्थ ये है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे वो उतने ही विदाउट एनी वर्क होंगे। तो इस तरीके से मैन हैज़ endangered his own future on this planet in the words of लेस्टर ब्राउन। लेस्टर ब्राउन के वर्ड्स ये बता चुके हैं नानी पालकीवाला जी हमें कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस प्लैनेट फ्रॉम आवर फोरेफादर्स। उन्होंने कहा है कि जो ये प्लैनेट है, हमने अपने फोरेफादर से, हमने अपने पूर्वजों से इसको इनहेरिट किया है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हम इसको बोरो कर चुके हैं, हमने उसको इनहेरिट नहीं किया है, हम इसको बोरो कर चुके हैं अपने बच्चों के लिए। हमने अपने बुजुर्गों से लिया है तो हमें अपने बच्चों को इसको देना है, तो वी मस्ट रिटर्न इट टू देम इन गुड कंडीशन। इसीलिए हमें उसको गुड कंडीशन में ही उनको रिटर्न करना चाहिए। तो मैनी इवेंट्स यहाँ नानी पालकीवाला जी ने हमें बताई, और सेकेंड पार्ट में जो हमारी रिमेनिंग इवेंट्स है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों हम पढ़ेंगे कि जो नानी पालकीवाला जी ने जेम्स पेथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेम्स पेथ द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट सेड द अदर डे वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड। तो जो जेम्स स्पेथ थे, उन्होंने एक अपने जो स्पीच है, जो कि प्रेसिडेंट थे वाइल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के, उन्होंने कहा था कि वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड। एक सेकेंड में हम 1 एकड़ फॉरेस्ट को लूज़ कर रहे हैं। बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़। बट परंतु ये क्या है, 1 एकड़ के क्लोजर एंड हाफ टू ए सेकेंड। बट वो जो उसने बताया था कि हम 1 सेकेंड के अंदर 1 एकड़ को लूज़ कर रहे हैं, बट उससे ज़्यादा हम 1 नहीं 1.5 एकड़ लूज़ कर रहे हैं 1 सेकेंड के अंदर। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री। तो यहाँ पर हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर क्या है, एक प्रोविज़न है 48A के तहत। उसमें क्या प्रोविज़न किया गया है कि जो स्टेट की क्या करती है, सेफ गार्ड करती है। किसकी सेफ गार्ड करती है? फॉरेस्ट की एंड वाइल्ड लाइफ की, कंट्री की। बट ये सब चीज़ें हमारे इम्प्लीमेंट नहीं होती, कोई भी सेफ गार्ड वहाँ पर नहीं किया गया है फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ का। हाँ, कुछ नेशनल सेंचुरीज़ एंड नेशनल पार्क्स ओपन किए गए हैं, बट दीज आर नॉट इनफ टू सेव द नेचुरल वेजिटेशन। बट व्हाट कॉजेज एंडलेस एंग्विश इज़ द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड। बट जो मेन एंग्विश है, एंग्विश मीन्स जो दर्द का विषय है, इज़ द फैक्ट, वो है कि लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड, नॉट इन्फोर्स्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर लॉज को न तो रिस्पेक्ट किया जाता है, नहीं इन्फोर्स किया जाता है। इन्फोर्स मीन्स नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता है।
फॉर इंस्टेंस आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या कहता है कि कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर सेल बी एबोलिस्ट। एबोलिस्ट मीन उसको ख़त्म कर दिया गया है। कास्टिज्म मीन्स क्या होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है बिटवीन कास्ट के बीच में। अनटचेबिलिटी एक हमारे समाज में एक ऐसी प्रथा है जो मौजूद है, प्रिविलेंट है कि वी कैन नॉट टच, दीज आर द लो कास्ट, तो वो चीज़ भी ख़त्म की गई है, बट अभी भी प्रेजेंट है ये हमारे समाज में। एंड बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर्स मीन्स होता है जो बंधुआ मजदूर करवाई जाती है लोगों से, जो मज़दूर होते हैं उनको मतलब फ़िक्स टाइम के लिए रख दिया जाता है और उनको कम मजदूरी दे करके ज़्यादा काम करवाया जाता है। ये कहने के नाम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ख़त्म कर दी गई है, बट दे फ्लोरिश सेमलेसली इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के ऑपरेशन के आफ्टर 44 ईयर्स भी ये चीज़ें ग्रो कर रही हैं। हमारे समाज में अभी भी प्रिविलेंट है ये चीज़ें। द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट कमेटी हैज़ हाईलाइटेड द नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लेशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स। जो हमारे पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, जो रिसेंट रिपोर्ट है हमारे पार्लियामेंट एस्टिमेशन कमेटी की, जिसने हाईलाइट किया है, कैटास्ट्रोफ का मतलब क्या होता है, एक डेंजर, जो डिप्लेशन मीन्स डिक्रीज़ होने का, इंडिया के फॉरेस्ट को के डिक्रीज़ होने का जो अपनी रिपोर्ट है वो दी है कि लास्ट 4 डिकेड्स में कितना डिक्रीज़ हुआ है। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, अगर उसके रिलायबल डाटा को हम चेक करें, इज़ लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट ए रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स ईयर्स। मतलब 1 ईयर्स के अंदर 3.7 मिलियन एकड़ लॉस हो रहे हैं, मतलब लूज हो रहे हैं, मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डिजाइनेटेड एज फॉरेस्ट लैंड्स आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। जो बड़े बड़े एरियाज़ थे वो डिज़ाइनेट जो किए गए थे फॉरेस्ट के रूप में, अब वो वर्चुअली क्या हो चुके हैं, ट्रीलेस हो चुके हैं। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। जो भी एक्चुअल लॉस है फॉरेस्ट की, जो गवर्नमेंट ने इंडिकेट की है, उससे भी ज़्यादा 8 टाइम मतलब 8 गुना ज़्यादा लॉस इंडिकेट की गई है, जो इंडिया की गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक ने दी है हमें। आगे बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं कि अ 3-year स्टडी यूजिंग द सैटेलाइट एंड एरियल फोटोग्राफी कंडक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of 88 countries investigated। एक 3 years की स्टडी जो यूज़ की गई है सैटेलाइट और एरियल फोटोग्राफी जिसने के कंडक्ट की गई है, जो सैटेलाइट पे और एरियल फोटोग्राफी पे जो यूनाइटेड नेशन ने कंडक्ट की है, उसने वार्निंग दी है कि इन्वायरमेंट हैज़ डेट्रियोरेटेड, डेट्रियोरेटेड मीन्स डिक्रीज हो रहा है, सो बैडली, इतने बैड तरीके से, दैट इट इज़ क्रिटिकल इन मैनी ऑफ 88 कंट्रीज़, कि ये 88 कंट्रीज़ के अंदर इसकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल क्रिटिकल हो रही है। उसको इन्वेस्टिगेटेड किया गया है, उसको मतलब इंक्वायरी की गई है उसकी। देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो इसमें इसने क्या कहा है, नानी पालकीवाला जी हमें बता रहे हैं कि जो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है जो डिस्टॉर्टिंग कर रहा है हमारे फ्यूचर की सोसाइटी को, वो क्या है, वो ज़्यादा पॉपुलेशन का बढ़ना है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वहाँ पर। इट टुक मैनकाइंड मोर देन 1 million ईयर्स टू रीच 1st billion। 1 मिलियन ईयर्स, जब स्टार्टिंग में जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी तो 1 बिलियन तक पहुंचने में 1 मिलियन ईयर्स लग गया था। मतलब 1 बिलियन पॉपुलेशन होने में 1 मिलियन ईयर्स का टाइम लगा था। दैट वाज द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800 में, यानी कि हमारी पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 बिलियन थी बाय द ईयर 1900, बट वो 1900 में 2nd बिलियन हो गई, वो पॉपुलेशन हमारी वाज एडिड।
अ सेकेंड बिलियन वाज एडिड, मतलब वहाँ पर 1 बिलियन और बढ़ गई, सेकेंड बिलियन हो गई। एंड द 20th सेंचुरी हैड एडिड अनदर 3.7 बिलियन, लेकिन उसके अंदर 20th सेंचुरी में कितनी ऐड कर दी गई, 3.7 बिलियन ऐड कर दी गई है। तो प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन एस्टिमेट की गई है वो कितनी है, 5.7 बिलियन है। देखो जो पहली सेंचुरी में 1 मिलियन ईयर्स में सिर्फ और सिर्फ 1 बिलियन हुई, सेकंड में क्या, सेकंड सेंचुरी में क्या हुआ, सेकंड बिलियन हो, मतलब उसमें प्लस हो गया 1 बिलियन और उसके बाद 20th सेंचुरी में उसमें 3.7 बिलियन प्लस हुई, मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रेट हो गई पॉपुलेशन की, जो कुल मिलाकर के 5.7 बिलियन हो गई है। एवरी 4 ईयर द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन। अब हर एक 4 ईयर्स के बाद वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 मिलियन इंक्रीज हो रही है, जैसा कि यहाँ पर आप सब पढ़ रहे हैं। तो मेन कारण नानी पालकीवाला जी हमें बता रहे हैं कि जो फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन का मेन कारण रहा है वो है ओवर पॉपुलेशन, ओवर इंक्रीजिंग ऑफ द पॉपुलेशन। तो फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज, जो फर्टिलिटी है उससे क्या होता है, इनकम राइज, एज फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, जैसे ही क्या होता है इनकम बढ़ती है फर्टिलिटी गिर जाती है, उत्पादकता गिर जाती है। एजुकेशन स्प्रेड, एजुकेशन फैलती है, एंड हेल्थ इम्प्रूव, और हेल्थ इम्प्रूव होता है। दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रेसेप्टिव, जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, एक बेस्ट कॉन्ट्रैसेप्टिव होता है ये, बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट पॉसिबल इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यूस, परंतु जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल नहीं हो सकता अगर प्रेजेंट में ऐसे नंबर, मतलब कॉन्टिन्यूस ऐसे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती रहे, तो उसको आप डेवलपमेंट नहीं कह सकते। रिच गेट रिचर्स, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होने का खतरा रहता है, जो अमीर होते हैं वो अमीर हो जाते हैं, और पुअर बिगेट चिल्ड्रन, बिगेट मीन्स होता है पैदा करना, ग्रो करना, वो चिल्ड्रन को ग्रो करते हैं, विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, जो उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन की तरफ लेकर के जाता है, वो क्या है कि वो रिमेन्स पुअर, वो पुअर रहते हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन द मोर वर्कर्स, मोर चिल्ड्रन का मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा वर्कर हैं, मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क, उसका मतलब ये होता है कि बिना काम के ज़्यादा पीपल इकट्ठे हो जाना। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स ही ट्रीटेड लाइक कैटल, ये सजेस्ट नहीं किया जाता कि ह्यूमन बींग्स ही ट्रीटेड लाइक कैटल्स, कि उसको एक कैटल की तरह ट्रीट किया जाए, कंपल्सरली सीरियलाइज, या फिर उसको सीरियलाइज किया जाए। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोरिजन। तो अब यहाँ पर जो नानी पालकीवाला जी हमें बता रहे हैं कि जो ये मतलब नहीं है कि हम किसी को प्रेशर डाल के ये कहें कि एक कैटल की तरह उनको ये कहें कि आपके लिए कंपलसरी है ये चीज़, फैमिली प्लानिंग करो, छोटा परिवार करो, बट उनको ये बताना भी ज़रूरी है। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग, परंतु हमारे पास और विकल्प भी तो नहीं है। विदाउट इंट्रोड्यूसिंग, बिना उनको एलिमेंट ऑफ कोर्शन, एलिमेंट ऑफ कोर्शंस मीन जब तक हम उनको फोर्स नहीं करेंगे फैमिली प्लानिंग के लिए, वो ऐसा नहीं करेंगे, मतलब अपने फैमिली को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, कम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, उनको बताना पड़ेगा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के बारे में। द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ द पॉवर्टी। जो यहाँ पर बातें हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन के बारे में हो रही है, और कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन के साथ साथ परपेचुएशन का मतलब क्या होता है, जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, जो पॉवर्टी लगातार बढ़ती जा रही है उसके बारे में बातें हो रही है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि कंट्रोल पॉपुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इससे जो पॉवर्टी है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव तरीके से बढ़ती जा रही है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टूडे। आज मतलब ये उस टाइम की बात है जब 1994 में ये आर्टिकल लिखा गया था, उस समय जो पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की 920 मिलियन थी, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशंस ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। जब हम अफ्रीका और साउथ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट की इकट्ठी पॉपुलेशन को काउंट करें तो ये इंडिया की अकेली पॉपुलेशन उससे भी ज़्यादा थी दोनों कॉन्टिनेंट से।
No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. तो कोई भी इस चीज़ को, नो वन फैमिलियर, नो वन नोज, कोई भी इस चीज़ को नहीं जानता था कि विद द कंडीशन ऑफ इंडिया वुड डाउट, ऐसी कंडीशन जिसके साथ इंडिया को डाउट हो कि दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री, जो उनकी उम्मीद है वो उनके हंग्री हटमेंट्स, मतलब एक गरीबी के अंदर ही उनकी उम्मीदें दफन हो जाएं अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, जब तक जो पॉपुलेशन है कंट्रोल है उसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल करने का जब तक वो मतलब समझेंगे उससे पहले ही वो अपनी बैड जो कंडीशन है पॉवर्टी की उसमें दफन हो जाएंगे, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी द ट्रांसेंडेंटिंग कंसर्न। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ट्रांसेंडेंटिंग कंसर्न क्या होता है, यहाँ पर होता है कि जो यहाँ पर कंसर्न है कि एग्जिस्ट करती है फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम के लिए, जो हमारी कंसर्न किसी भी चीज़ को एग्जिस्ट करती है। सर्वाइवल नॉट जस्ट द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट। सर्वाइवल का मतलब सिर्फ और सिर्फ लोगों को सर्वाइव करना नहीं है, बट प्लैनेट को भी सर्वाइव करना है। सर्वाइव प्लैनेट के ऊपर रहते हैं लोग। वी हैव बिगन टू टेक ए होलिस्टिक व्यू ऑफ वेरी बेसिक ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। होलिस्टिक मीन्स होता है एक इम्पोर्टेंट व्यू हम ले चुके हैं जो बेस है हमारे एग्जिस्टेंस का। एनवायरनमेंट प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल ऑफ आवर डिमाइज। जो हमारे इन दुखों को, डिमाइज मीन्स हमारी डेथ को ख़त्म करना, इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम है डज नॉट नेसेसरली सिग्नल, वो सिर्फ सिग्नल ही नहीं है हमारे डेथ को ख़त्म करने का। इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। ये फ्यूचर के लिए हमारा जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है एक पासपोर्ट भी है। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ असर्ट्स मीन क्या होता है, असर्ट्स मीन्स होता है टू गाइड समवन समवेयर, किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी गाइड करना। इन द ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सी ईरा में, रिस्पॉन्सिबिलिटी की ईरा में उनको गाइड करना ही क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है वर्ल्ड का। यहाँ इसने कहा कि एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ असर्ट्स का मतलब होता है गाइड कर चुका है किसी भी व्यक्ति को ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, कि जो अर्थ है उसके प्रति भी हमारी कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये हमारा एक मतलब होलिस्टिक व्यू जो हमारे माइंड में, जो जनता के माइंड में, जो वर्ल्ड के माइंड में आया है, इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू सेइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन ए डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ द पार्ट्स। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यू है ये हमारा, जो ये मानता है कि ये एक बहुत ही इकोलॉजिकल व्यू है, नेचर के बारे में सोचने वाला हमारा एक व्यू है। दैट वर्ल्ड, जो ये मानता है कि वर्ल्ड क्या है, एक इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब अखंड है जो अर्थ है, रादर देन ए डिसोसाइटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। वो अर्थ को एक बिल्कुल टुकड़ों में बटा हुआ, एक अलग अलग पार्ट्स के रूप में न लेकर के उसको एक इंटीग्रेटेड वर्ल्ड के रूप में लेता है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है होल वर्ल्ड की, सब लोगों की, उसको प्रोटेक्ट करना। आगे पालकी वाला जी हमें बता रहे हैं कि इंडस्ट्री हैज़ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो इंडस्ट्री है हमारी इस न्यू ईरा के अंदर वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इंडस्ट्री का बेस मैंने बताया था, आपको पीछे भी बताया है कि नाही पालकी वाला जी ने ये बताया कि फॉरेस्ट, फिशरीज, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड्स, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये बेस हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए। और इंडस्ट्री ही जो हमारी अर्थ डिग्रेड हो रही है, हमारा प्लैनेट पोल्यूट हो रहा है, एलिंग हो रहा है, प्लैनेट अनहेल्दी हो रहा है, उसको सुधारने में मतलब उसका रोल इंडस्ट्री का अहम हो सकता है। वट ट्रांसफॉर्म वुड बी इफेक्टेड इट मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ चेयरमैन डू पॉन्ट्स मिस्टर एडगर एस वुलॉर्ड, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environment officer. He said our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performances.
तो यहाँ पर जो सभी ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड, और जो बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है जो चेंजेस हैं, वुड बी इफेक्टेड, वो इफेक्ट उस समय होंगे इट मोर बिजनेसमैन, अगर ज़्यादा बिजनेसमैन शेयर देयर व्यू, वो सभी एक चेयरमैन, जो चेयरमैन थे डू पॉन्ट मिस्टर एडगर एस वुलोड, ये चेयरमैन थे, चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर कंपनी के थे, इनके विचारों को अगर शेयर करें, उन्होंने क्या कहा था कि आवर कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस, जो हमारा अर्थ के ऊपर एग्जिस्टेंस है, एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर, किसके रूप में, एक इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरर के रूप में, रिक्वायर्स दैट एक्सेल इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, कि हमें क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंट के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट प्रिजर्व करने के लिए अपने रोल प्ले करने चाहिए। तो अगर सभी बिजनेसमैन इस थ्योरी को अपनाएंगे तो हो सकता है हमारा जो प्लैनेट है, हमारी जो विपत्ति है, हम उससे काफ़ी हद तक दूर कर पाएँ। तो ये विचार थे हमारे मतलब एक जो मिस्टर एडगर एस वुलोड के, जो चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर था, जो सभी इंडस्ट्रियल अगर उसके विचार को फॉलो करें तो हम जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम है, अनहेल्दी जो हमारी अर्थ हो रही है, उसको सेव कर सकते हैं। Of all the statements made by the Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coins of English usage as her felicitous works. No one generation has a free hold on this earth. तो यहाँ पर पालकी वाला जी हमें बता रहे हैं, नानी पालकी वाला जी, कि ऑल ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय मार्गरेट थैचर, जो यूएसए के प्राइम मिनिस्टर थे मार्गरेट थैचर, उनका कोई भी स्पीच इतना इफेक्टिव नहीं था जितना कि उनका एक स्पीच था। वो स्पीच यहाँ पर लिया गया, नन हैज़ पास सो डिसिसिवली, कोई भी जो स्पीच था उनका इतना इफेक्टिव नहीं था जो कि करंट कॉइन्स ऑफ इंग्लिश यूसेज एज हर फेलिसिटियस वर्ड्स, जो उसके इम्पोर्टेंट वर्ड्स यहाँ पर जो बताए जा रहे हैं, नो जनरेशन हैज़ ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, उन्होंने कहा था कि कोई भी जनरेशन फ्री होल्ड नहीं कर सकती, फ्रीली इस अर्थ को, जो अर्थ हमारे पास है उसको फ्री होल्ड नहीं कर सकती। ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी, हम सिर्फ और सिर्फ टेनेंट हैं, टेनेंट्स का मतलब हम सिर्फ और सिर्फ क्या है, किराएदार हैं, विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, और हमें इसकी किराएदार को क्या करनी चाहिए, इस अर्थ की रिपेयरिंग करनी चाहिए, ताकि आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो इसके ऊपर सरवाइव रह सके। तो उनके ये वर्ड्स जो थे बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे जो अर्थ के बारे में बोले थे। उन्होंने बोला था कि अर्थ हमारी किसी की नहीं है, फ्री होल्ड हम अर्थ को नहीं ले सकते। ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी, जो हम सभी रह रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ टेनेंट हैं इसके ऊपर, विद ए फुल रिपेयरिंग लीज, और उसकी हमें क्या करनी होती है, टेनेंट को रिपेयर करवानी होती है अर्थ की समय समय पर। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, लेस्टर ब्राउन ने क्या कहा था, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स। लेस्टर ब्राउन की ये वर्डिंग थी कि हमने इनहेरिट नहीं किया है, टेक नहीं किया है इस अर्थ को हमारे फोरफादर से। फोरफादर्स मीन्स क्या होता है, फादर ग्रैंडफादर से। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हम इसको बोरो कर चुके हैं और उस बोरो की हुई चीज़ को हमें आगे देना है। किसको देना है, आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों को देना है। ये मिस्टर लेस्टर ब्राउन के कथन थे, मिस्टर लेस्टर ब्राउन की ये वर्डिंग थी। उन्होंने कहा था कि दिस अर्थ इज़ नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, जो ये अर्थ है हम अपने फादर से इनहेरिट इसलिए नहीं कर चुके हैं कि ये हमारी है, इसलिए कर चुके हैं, बोरो कर चुके हैं। वी हैव बोरोड दैम, हम उनसे बोरो कर चुके हैं, एंड वी हैव टू गिव इट टू आवर चिल्ड्रन, और इस जो भूमि को, इस अर्थ को हमें अपने चिल्ड्रन को आगे देना है। तो जैसे कि वहाँ पर यहाँ पर इसने कहा था, इससे पहले जो हमारे एक मार्गरेट थैचर का स्पीच आया था, उन्होंने कहा था कि वी आर नॉट फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। फ्री होल्ड मीन्स यहाँ पर उसका कहने का मतलब ये है कि हम वहाँ पर परमानेंट ओनर नहीं हैं अर्थ के।
तो बच्चों ये चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए कि वी आर नॉट द परमानेंट मेंबर्स या परमानेंट ओनर ऑफ दिस अर्थ. वी हैव टू गिव इट टू आवर चिल्ड्रन, टू आवर फ्यूचर जनरेशन. सो वी हैव टू अडोप्ट द theory, a concept of sustainable development which was given in 1987 by our world जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स के तहत जो दिया गया था तो ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है बच्चों, माइंड में रखनी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है. विदाउट डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल रिसोर्सेज, कीपिंग इन माइंड फॉर फ्यूचर जनरेशन. तो हम जो प्रेजेंट की नीड्स होती है कंप्लीट करते हैं उसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. तो वी कंसिडर दैट इट इज़ नॉट द परमानेंट ownership of our on the earth. We have borrowed it from our forefathers and we have to give it to our children. तो ये सब बातें जो हम इसके अंदर कर चुके हैं, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा. और आज से बच्चों एक पेड़ ज़रूर लगाएं ताकि हमारी जो अर्थ है उसको सेव रखा जा सके और जो हमारी आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उसको अच्छी सही जो गुड कंडीशन में इसको रिसीव कर सकें. थैंक यू. आपको समझ आ गया होगा आई होप ये. और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए.